We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चीन सिर्फ जमीन, समंदर और आसमान में ही नहीं, अंतरिक्ष में भी युद्ध लड़ने की ताकत जुटा रहा है। बीजिंग का बादशाह अपने तरकश में ऐसे ऐसे हथियार जमा कर रहा है जिसके दम पर वो स्पेस वॉर में अमेरिका से टक्कर ले सकता है। और इसी मिशन के तहत चीन ने ऐसा हथियार बनाया जिसे सैटेलाइट किलर डिफेंस सिस्टम बताया जा रहा है। बीजिंग का यह बारूदी वेपन क्या है और क्यों इसे अंतरिक्ष की जंग का गेम चेंजर कहा जा रहा है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। चीन जमीनी जंग की तैयारी कर रहा है। बीजिंग समंदर में विनाशक रण छेड़ने पर आमादा नजर आ रहा है। लाल सुल्तान अपनी वायुसेना को सबसे शक्तिशाली बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। लेकिन चीन का बारूदी प्लान इससे कई गुना खतरनाक है। जल, थल और नभ के इतर अब चीन की नजर टिकी है अंतरिक्ष के मोर्चे पर। चीनी सुल्तान अब अंतरिक्ष में अपना लाल झंडा लहराना चाहता है। वो स्पेस वॉर में महारत हासिल करना चाहता है। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए चीन ने ऐसा हथियार बनाने का दावा किया है जो स्पेस वॉर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। बीजिंग का यह बारूदी वेपन है HQ-29। यह चीन का नया डिफेंस सिस्टम है जिसको लेकर लंबे वक्त से अटकलें लग रही थी, जिस पर अब विराम लग गया है। इसे सैटेलाइट किलर कहा जा रहा है, जिसकी पहली झलक चीन ने दुनिया को दिखाई है। 3 सितंबर को चीन की राजधानी बीजिंग में मिलिट्री डे परेड होने वाली है। इसी परेड के लिए HQ-29 डिफेंस सिस्टम को ग्राउंड तक जाते देखा गया है। बीजिंग की सड़कों पर परेड रिहर्सल से पहले HQ-29 एयर डिफेंस सिस्टम को एक 6 एक्सेल लॉन्च व्हीकल पर मिसाइल कंटेनरों के साथ जाते हुए देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि चीन को हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के साथ साथ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इंटरसेप्शन की क्षमता भी इससे हासिल होती है। यही वजह है कि चीनी मीडिया ने इसे डबल बैरल सैटेलाइट हंटर के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका के जितने स्पाई सैटेलाइट चीन के आसमान के ऊपर घूम रहे हैं, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में हैं, उनको भी HQ-29 ध्वस्त कर सकता है। इस मिसाइल को अनावृत करके अब चीन दुनिया को दिखाना चाहता है, ख़ासतौर से अमेरिका को, कि वह दुनिया के सुपर पावर्स में से एक है जिसके के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि ज़रूरत पड़ने पर वो दुश्मन के ICBM को या दुश्मन के सैटेलाइट को भी नष्ट कर सकता है। यानी चीन अब अमेरिका से बराबरी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से अग्रसर हो रहा है। HQ-29 एयर डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है और क्या वाकई में ये स्पेस वॉर का महारथी साबित हो सकता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन चीन ने इस हथियार को लेकर दुनिया भर में हुआ जरूर खड़ा कर दिया है।
चीन दम भर रहा है कि उसने एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ एक मजबूत शील्ड तैयार कर ली है। HQ-29 की रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिससे ये न सिर्फ एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, बल्कि ये रूसी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की तरह सैटेलाइट और अंतरिक्ष में मौजूद लक्ष्यों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। ऐसे में इस हथियार को लेकर चीन का दावा सही है तो HQ-29 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत हासिल करने से साफ है कि चीन का फोकस सिर्फ एशिया प्रशांत क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अंतरिक्ष और ग्लोबल मिसाइल डिफेंस नेटवर्क बनाकर अमेरिका की ताकत को चुनौती देने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। एयर डिफेंस के मामले में चीन लगातार अपना सुरक्षा कवच मजबूत कर रहा है। चीन के पास फिलहाल मौजूद HQ-19 इंटरसेप्टर अमेरिकी थाट की तरह सीमित ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है, जबकि HQ-9 मुख्य रूप से टर्मिनल डिफेंस पर ऑब्जेक्ट्स को इंटरसेप्ट करता है। लेकिन HQ-29 एयर डिफेंस सिस्टम इससे कई गुना ताकतवर बताया जा रहा है। अगर चीन का यह दावा सही है तो यह वेपन अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी बजा सकता है। हालांकि इस हथियार का अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ है। ये बात भी दुनिया जानती है कि चीन ने पहले भी कई हथियारों को लेकर ऐसा ही माहौल बनाया था, लेकिन बाद में उसके वेपन कबाड़ साबित हो गए थे। चीन के इस सैटेलाइट किलर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। HQ-29 बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि रशिया के पास S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है और अमेरिका के पास में स्टैंडर्ड मिसाइल 3 यानी कि SM-3 सिस्टम है। ये सिस्टम ऐसे हैं कि जो सैटेलाइट को भी मार सकते हैं। तो ऐसे ही HQ-29 चाइना के बारे में बताया जाता है कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट को ध्वस्त कर सकता है और ऐसे ही ये वेरी हाई एल्टीट्यूड एरिया में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को भी ध्वस्त कर सकता है। कुल मिलाकर चीन के मंसूबे काफी खतरनाक हैं। जमीन से लेकर आसमान और समंदर के साथ साथ चीन अब अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, जबकि स्पेस वॉर में अमेरिका अब भी सुपर पावर है, जिसे पटकनी देना चीन के लिए इतना आसान नहीं है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।